वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी जैसे कि आप जानते हैं इसको कहाँ यूज़ करते हैं। इंसुलिन जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसके अंदर जो इंसुलिन थेरेपी यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल इंसुलिन क्या है, ये हार्मोन है, पेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है, कैसे इसको एडमिनिस्टर करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस या टाइप 2 के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे क्या केस होता है। और इंसुलिन ओवरऑल मतलब कहने का मतलब हो गया इंसुलिन क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, किन किन कौन सी चेन से ये मिलकर बना होता है, इंसुलिन वाइल को कैसे स्टोर करते हैं, और जैसे पेशेंट मान लो इंसुलिन एडमिनिस्टर कितने यूनिट करेंगे, किस टाइप से करेंगे, ओवरऑल अपने इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्या टॉपिक है, व्हाट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, तो हमारा टॉपिक हो जाएगा व्हाट इज इंसुलिन। इट इज़ ए हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन। तो हार्मोन क्या है, जो प्रोटीन से बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द हार्मोन इज फॉर्म बाय प्रोटीन। तो इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन है जो कि 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। 51 अमाइनो एसिड। इंसुलिन इज ए हार्मोन दैट फॉर्म बाय 51 अमाइनो एसिड। इसके अंदर अमाइनो एसिड की चेन होती है, उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। इसके अंदर दो चेन होती है, अमाइनो एसिड की दो चेन होती हैं। एक चेन के अंदर 25 अमाइनो एसिड होता है, सेकंड चेन के अंदर 31 अमाइनो एसिड होता है। टोटल जो आपका चेन बनाती है 51 अमाइनो एसिड। दोनों के दोनों जो चेन है वो कैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ी होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड, जैसे ये बॉन्ड है, मान लो ये चेन है, ये चेन है, दोनों की दोनों बॉन्ड जो चेन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होती है ईच अदर। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है दैट इज कंटेन 51 अमाइनो एसिड। और नो डाउट ये अपने पेनक्रियाज की जो आइसोलेट्स लैंगरहैंस सेल है उससे एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, जो पेनक्रियाज के अंदर जो सेल होती हैं, बीटा सेल से ये प्रोड्यूस होता है। तो ये अपनी बॉडी के अंदर बनता है। तो मतलब जैसे आप पढ़ते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट टाइप 7। अब टाइप फर्स्ट के अंदर क्या है और टाइप सेकंड के अंदर क्या है। मोस्ट कॉमनली इसको कहाँ यूज़ करते हैं, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। क्यों, क्योंकि टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस के अंदर एंडोजिनस इंसुलिन नहीं बन पाता। तो मतलब इंसुलिन की ओवरऑल कमी हो गई, इंसुलिन बॉडी में कम हो गया, तो इसके लिए आपको बाहर से इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। तो इंसुलिन थेरेपी मेनली किस में यूज करेंगे, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। और आप टाइप सेकंड में क्या करें, टाइप सेकंड को कैसे ट्रीट करते हैं, उसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज करते हैं। टाइप सेकंड में मोस्ट कॉमनली आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से इसको ट्रीट करते हैं। और डाइटरी मॉडिफिकेशन वो आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा लोग मोस्ट कॉमन इंसुलिन थेरेपी टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये इंसुलिन का समझ में आया, कौन सा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन। नेचर क्या है, प्रोटीन हार्मोन, 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें दो चेन होती हैं, अल्फा चेन, बीटा चेन। ठीक है, 50 एक चेन के अंदर 25 अमाइनो एसिड, सेकंड चेन के अंदर 31 अमाइनो एसिड। दोनों की दोनों चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से टुगेदर जो अटैच होती है। ठीक है, ये चेन होगी, ये चेन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। अब एक क्वेश्चन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंसुलिन को ओरल रूट से नहीं देते हैं। ओरल रूट से क्यों नहीं देते हैं, क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं। इंसुलिन को ओरल रूट से नहीं दिया जाता है, आप इसका आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो जैसे मान लो एनएस के अंदर रेगुलर इंसुलिन है या अनोदर टाइप का है, उसको आईवी रूट से देते हैं, या सबक्यूटेनियस रूट से देते हो आप इंसुलिन की सिरिंज है या जैकेट, जो भी मेथड है, अलग अलग इंसुलिन पेन है। ठीक है, तो रूट इसका ओरल क्यों नहीं देते हो आप। टैबलेट की बात अलग है, लेकिन इंसुलिन को यदि आप ओरली देंगे तो एक क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा स्टोमक के अंदर, तो इसलिए ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इसको इंसुलिन को कभी भी ओरली नहीं दे जाते। ठीक है, ओरली इंसुलिन को नहीं दिया जाता क्योंकि एक हार्मोन है, सॉरी ये हार्मोन तो है, एक पेप्टाइड हार्मोन होने की वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और आगे टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसको ओरली नहीं दिया जाता। ठीक है ना, तो ये इंसुलिन के बारे में हो गया। अब पढ़ेंगे कौन कौन से इंसुलिन आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने एक चीज़ और लिखते हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एंडोजीनस से। हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो अपनी जो बॉडी है उसके अंदर जो मिक्स ग्लैंड है पेनक्रियाज, तो इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम पेनक्रियाज। इसकी बीटा, इसमें के अंदर 3 सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल या गामा। अल्फा, बीटा और गामा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होता है, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, जिसके हम डिस्कस कर रहे हैं। अपना टॉपिक मेन फोकस इंसुलिन है। ओवरऑल जितने भी पॉइंट है इंसुलिन से रिगार्डिंग उसको कंप्लीट करेंगे, चाहे कैसे भी रिलेटेड हो, चाहे इंसुलिन की वाइल हो, चाहे इंसुलिन को एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हो, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हो, लिस्प्रो हो, ग्लार्जिन हो, जो भी है उसको डिस्कस करेंगे। उसको कैसे स्टोर करेंगे, कहाँ से प्रोड्यूस होता है सब। तो इंसुलिन के अंदर कहाँ से बनता है, बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज। तो इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज।
डेल्टा सेल जो कि सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं। तो ये उसको कभी कभी पूछा जाता है कि एंटागोनिस्टिक हार्मोन की लिस्ट को सेलेक्ट करें, तो जहाँ पर ग्लूकागॉन और इंसुलिन रिवर्स काम करते हैं उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एक ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा तो एक कम करेगा। इंसुलिन क्या करेगा, जैसे ही ब्लड में जाएगा जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और स्टोर कर देगा लीवर है या मसल है या ब्रेन टिश्यू के अंदर। मोस्टली ग्लाइकोजन स्टोर इन लीवर के अंदर। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में किया, जबकि ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ठीक है। तो ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन हो गया। तो दोबारा से सुनिए, इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो मिक्स ग्लैंड है वहाँ से प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर जो बीटा सेल है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब बताए देखें तो थोड़ा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से प्रोड्यूस, ये मान लो एक आइसलेट जो सेल होती है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ से इसको प्रोडक्शन होता है। आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर दो सेल होती हैं, जो पेरिफेरी के अंदर सेल होती है उसको बोलते हैं अल्फा सेल। ये मान लो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है एक टिपिकल, इसके अंदर पेरिफेरी के अंदर अल्फा सेल होती है, बीच के अंदर बीटा सेल होती है। बीटा सेल क्या रिलीज करती है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या जाएगा ब्लड के अंदर, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, मतलब 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। तो ये काम होता है इंसुलिन का। और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर उसका लेवल राइज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन है नहीं जो कि उसको कन्वर्ट करके वापस उसके अंदर स्टोर कर दे। तो इसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इंसुलिन बाहर से अपने को देना पड़ता है बॉडी के अंदर, क्योंकि जो राइज लेवल ऑफ ग्लूकोज है उसको वापस कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन के अंदर। इंसुलिन करता है, इंसुलिन है नहीं, इसलिए इसको, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर एंडोजिनस इंसुलिन नहीं बन पाता, इसकी वजह से आपको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ती है, इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, ठीक है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे जो इंसुलिन की वॉइल होती है जो सप्लाई में आती है हॉस्पिटल्स के अंदर, जो वाइल है, चाहे रेगुलर इंसुलिन हो, चाहे एनपीएच हो या ग्लार्जिन हो, उसको कैसे स्टोर करते हैं, उसके अंदर मेन क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंसुलिन की वाइल को कैसे स्टोर किया जाता है, या बोले इंसुलिन है उसको कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मान लो इंसुलिन की वॉइल है, ठीक है। मान लो आपकी ये आपकी एक वॉइल है, एक टिपिकल वॉइल मान सकते हैं, इसके अंदर इंसुलिन है। मान लो इसके अंदर आर इंसुलिन है, ठीक है, रेगुलर इंसुलिन है, या ग्लार्जिन हो सकता है या लिस्पर हो सकता है, ठीक है। मान लो इसके अंदर आर इंसुलिन है, इसको कैसे स्टोर करेंगे। एक चीज़ और सुनिए इससे पहले, इंसुलिन बढ़ता कैसे है ये, ठीक है। इसको कहाँ से, इसको प्रोड्यूस करा डीएनए टेक्नोलॉजी मेथड से, डीएनए टेक्नोलॉजी, पिग की जो बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज, उससे इसको उसका एम्प्लीफिकेशन किया गया डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसका एम्प्लीफिकेशन करके इंसुलिन को फॉर्म किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, है ना। तो मान लो एडवांस डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर इसको पिग की जो उसकी बीटा सेल को निकाल के उसको इंसुलिन को बनाया जाता है लार्ज स्केल के ऊपर, जो कि अपने ह्यूमन इंसुलिन के कंपैरिजन में लगभग इक्वल होता है, सेम एंडोजिनस उसकी तरह होता है, इसके लिए इसको बनाया जाता है। बनाने के बाद सप्लाई में आता है आपको एज ए वॉइल, इसकी वॉइल आती है हॉस्पिटल के अंदर इंसुलिन की। तो ये भी पूछा जाता है कि इसको कैसे बनाया जाता है, डीएनए टेक्नोलॉजी के इसके थ्रू, इसको साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू इसको बना के और इसको सप्लाई किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन है उसको, इसकी वाइल है उसको कैसे स्टोर करेंगे, क्या इसको फ्रीज करते हैं या इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, इसको कैसे स्टोर करेंगे। तो मान लो एज ए नर्स आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, तो इंसुलिन वाइल को कैसे स्टोर करें। इसकी दो कंडीशन है, एक तो वाइल आपके अंदर क्लोज वाइल है, एक कंडीशन है कि वाइल एकदम क्लोज है, आपने इसको ओपन ही नहीं किया, दूसरी वाइल को आपने ओपन कर लिया। पहले डिस्कस करेंगे वाइल को, आप क्लोज है वाइल, अभी क्लोज है तो उसको कैसे स्टोर करेंगे, है ना, इंसुलिन वाइल को कैसे स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ, यदि वाइल क्लोज है तो उसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ओनली, सीधी बात है। उसको हाई टेम्परेचर पे भी नहीं रखेंगे और उसको फ्रिज भी नहीं करेंगे। सीधी बात कहें तो इंसुलिन के वाइल को कभी भी फ्रीजर में नहीं रखा जाता, ना ही उसको हायर टेम्परेचर पे रखा जाता, क्योंकि इंसुलिन का एक प्रोटीन है, प्रोटीन के जो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाएगा, लो टेम्परेचर पर डीनेचर होगा, क्योंकि प्रोटीन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब डीनेचर हो जाएगी। यदि इसको हाई टेम्परेचर पर ले गए तो ये प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे, लो टेम्परेचर पर ले गए तो भी डीनेचर हो जाएंगे। तो इस वजह से इसको रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, रूम टेम्परेचर, ठीक है, 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर।
लेकिन वाइल यदि आपके पास क्लोज है तो उसको फ्रीजर में रखें आप, फ्रीजर में टेम्परेचर जमता नहीं है ना, सॉरी फ्रीजर में कहा, रेफ्रिजरेटर में। तो नॉट फ्रीज इंसुलिन वाइल को कभी भी फ्रीज नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट है। उसको रूम टेम्परेचर पे रखें या इसको रेफ्रिजरेटर में, इसको जैसे आपके पास ऑयल आई सप्लाई के अंदर सारी की सारी ऑयल क्लोज है तो उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, या इसको रूम टेम्परेचर पर रखें, ठीक है। अब इसको फ्रीज नहीं करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नॉट फ्रीज, वाइल को कभी भी फ्रीज नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन है, वाइल आपको ओपन की है, मान लो आपको पेशेंट को मान लो 10 यूनिट इंसुलिन लगानी है या कितनी यूनिट जो भी लगानी है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, मान लो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का पेशेंट है, हायर ग्लूकोज लेवल आ रहा है, तो जो भी इंसुलिन लगा रहे हैं उसके बाद वाइल को ओपन किया, जैसे ही आपने वाइल को ओपन किया तो कितना टाइम तक उसको स्टोर रखेंगे या डिस्कार्ड करेंगे, क्या करें। एक बार आप वाइल ओपन करने के बाद उसको एटलीस्ट 28 डेज तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वाइल को ओपन करने के बाद आप 28 डेज तक इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लोज वाइल को आप जितना चाहिए उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर रख के यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज नहीं करते, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। इसके अंदर वही आएगी, रूम टेम्परेचर पर रखें इसको। जब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हो तो आप उसको इंसुलिन सिरिंज से आप इसको टैप करें, उसके बाद लगा दें। तो रूम टेम्परेचर पर रखें। प्रिवेंट फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है, मतलब धूप में नहीं लेके जाना है उसको, ना ही उसको जमाना है। रूम टेम्परेचर पर रखें और 28 डेज तक इसको यूज़ कर सकते हैं यदि वाइल को आपने ओपन किया है तो। यदि वाइल क्लोज है तो उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखें। यदि ओपन कर लिया तो उसको रूम टेम्परेचर पर रखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सनलाइट से बचाएं और ज़्यादा जमने भी नहीं देना। जैसे टेम्परेचर कम होगा तो प्रोटीन डीनेचर होंगे, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा चला जाएगा तो प्रोटीन डीनेचर होंगे, कंडीशन यही है। तो ये आपका स्टोरेज ऑफ द इंसुलिन की वॉइल होगी, ठीक है। इंसुलिन की वॉइल को कैसे स्टोर किया जाता है ये अपने डिस्कस किया। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रिमेनिंग नहीं बचा है। सीधी ध्यान रखनी है कि वॉइल को ना ही फ्रीज करते हैं कभी भी, ना ही उसको सनलाइट के अंदर डायरेक्ट रखते हैं, ना ही फ्रीज करते हैं ना ही सनलाइट के अंदर डायरेक्ट रखते हैं। एक चीज़ अब ये आपको बता दी। अब एक चीज़ डिस्कस करेंगे इस अनदर टॉपिक में कि कौन कौन सी इंसुलिन है सप्लाई के अंदर आते हैं, उनका कलर क्या होता है ना। अब इंसुलिन की वॉइल जो सप्लाई के अंदर आती है, इंसुलिन की जो वॉइल आती है सप्लाई के अंदर, उसका अलग अलग कलर, अलग वॉइल इंसुलिन का टाइप अलग अलग होगा, लेकिन कलर क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। जो भी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर जो भी क्लिनिक्स के जहाँ पर भी इंसुलिन आता है उसकी क्या डिस्कस करें अपना। क्लियर कलर का होता है, बिल्कुल क्लियर, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, एज ए वाटर क्रिस्टल क्लियर ऐसे बोले, मतलब क्लियर कलर के अंदर इंसुलिन सप्लाई में आता है। जैसे आप देखो, जैसे आर इंसुलिन है, लिस्प्रो है, ग्लार्जिन है, सब के सब क्लियर में आते हैं ऑल इंसुलिन। जैसे आप लिख सकते हैं रेगुलर इंसुलिन, लिस्प्रो है, फास्ट एक्टिंग लिस्प्रो का हेगिडेरन, एनपीएच के अलग से डिस्कस करेंगे। ग्लार्जिन हो गया। ऑल इंसुलिन क्लियर फॉर्म के अंदर आते हैं सप्लाई के अंदर, बिल्कुल कलरलेस, विशेष कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल क्लियर देखेंगे आप तो क्लियर आएगा। लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, जो एनपीएच इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है, आगे डिस्कस करेंगे आगे पार्ट के अंदर। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है एनपीएच, न्यूट्रल प्रोटामिन हेगेडेरोन, न्यूट्रल प्रोटामिन हेगेडेरोन एनपीएच इंसुलिन एकमात्र इंसुलिन ऐसा होता है जिसका स्पेसिफिक कलर होता है, ये क्लाउडी कलर का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाउडी कलर इसका कलर होता है क्लाउडी क्रिस्टल बना देता है ये। एनपीएच इंसुलिन क्लाउडी क्रिस्टल कलर क्यों बनाता है जबकि ये क्लियर होता है, इसका रीजन है एनपीएच इंसुलिन के अंदर जो प्रोटामिन अमाइनो एसिड है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, उसकी वजह से इसका कलर क्लाउडी हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेसिपिटेट करने की वजह से, जो अमाइनो एसिड प्रेसिपिटेट करने की वजह से इसका कलर क्लाउडी अपीयरेंस आता है ना। तो इसका अपीयरेंस कैसा होगा, क्लाउडी अपीयरेंस। इसका रीजन बताएं तो प्रोटामिन अमाइनो एसिड प्रेसिपिटेट कर जाता है, इसकी वजह से इसका क्लाउडी अपीयरेंस आता है एनपीएच का। और एनपीएच को छोड़ के सारे के सारे जो इंसुलिन है उसका अपीयरेंस क्या होता है, चाहे लिस्प्रो हो, ग्लार्जिन हो, रेगुलर हो, ठीक है, उनका सबका कलर होगा या अपीयरेंस होगा क्लियर होगा, एज ए वाटर कलरलेस, ठीक है, उसकी सप्लाई में आते हैं। तो जहाँ पर भी आप काम करते हैं हॉस्पिटल के अंदर आप देख सकते हैं इस सप्लाई के अंदर आते हैं। एक चीज़ और है, मान लो एक पूछा जाता है और इसी के बेस पर अनोदर क्वेश्चन आपके एम्स वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है कि एक आपके पास 2 वाइल है, ठीक है, एक
रेगुलर इंसुलिन की वॉइल है, एक आपके पास एनपीएच इंसुलिन की वॉइल है। तो उसको कैसे सिरिंज के अंदर फिल करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक आपके पास आर इंसुलिन की वॉइल है, एक आपके पास एनपीएच इंसुलिन की वॉइल है, एनपीएच इंसुलिन। अपने पास दो वॉइल हैं, ठीक है, एक आर इंसुलिन है, एक एनपीएच इंसुलिन। आर इंसुलिन मान लो ये वॉइल है, ये एनपीएच है, ये आर इंसुलिन है, ठीक है। अब आपको इंसुलिन सिरिंज से इसको फिल करना है, तो कैसे फिल करेंगे? एज ए नर्सिंग ऑफिसर या आप वार्ड में काम कर रहे हैं, मान लो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको प्रिस्क्राइब किया कि पेशेंट का इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपके पास दो वाइल है, दोनों को कैसे एक सिरिंज के अंदर कैसे भरेंगे ना, कैसे फिल करेंगे? तो फर्स्ट टॉप ध्यान से सुनिए इसको। एनपीएच क्या क्लाउडी होता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, ठीक है ना, ये क्लाउडी हो जाता है, ठीक है, और ये इसका कलरलेस होता है, क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, एज इट। तो इसको कैसे भरेंगे? सबसे पहले अपने पास इंसुलिन सिरिंज है, मान लो, ठीक है, ये इंसुलिन सिरिंज है। सबसे पहले ऑयल को लिया, जितना अमाउंट एनपीएच चाहिए एयर को इसके अंदर फिल करेंगे। एयर सबसे पहले किसके अंदर फिल करेंगे? एनपीएच के अंदर, ठीक है। उसके बाद एयर फिल करेंगे रेगुलर इंसुलिन की ऑयल है उसके अंदर, ठीक है। जितना अमाउंट चाहिए उतनी एयर फिल करें, जितना अमाउंट चाहिए उतनी एयर फिल करें, लेकिन फर्स्टली एयर किस में फिल करते हैं? एनपीएच की ऑयल में, ठीक है। उसके बाद फर्स्टली फिल करें रेगुलर इंसुलिन इन द सिरिंज। मान लो 4 यूनिट आपने इंसुलिन लेना है रेगुलर, तो इसको एयर इंसर्ट करने के बाद में उतनी अमाउंट में रेगुलर इंसुलिन को वाइल के अंदर फिल करें फर्स्टली। तो पहला कौन सा फिल करेंगे? रेगुलर इंसुलिन वाइल की। उसके बाद कौन सा भरेंगे? जितनी मान लो एयर इसके अंदर कितनी इंसर्ट करेगी उतनी एयर के अकॉर्डिंग उसके अंदर रेगुलर के बाद आप इसको एनपीएच से इसको वाइल को फिल कर लेंगे। मतलब बाद में आपको एनपीएच से फिल करना है, फर्स्टली आपको रेगुलर इंसुलिन से वाइल को फिल करना है। इसका वही कारण है जो पहले आपको बताया था। इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट करना, प्रोटामिन अमाइनो एसिड प्रेसिपिटेट कर जाता है, तो इसका क्लाउडी नेचर हो जाता है। तो पहले इसको बॉइल कर लेंगे तो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं मिक्स नहीं हो, तो क्या है, पहले रेगुलर इंसुलिन लें, उसके बाद में इसको इंसर्ट करें, ठीक है। तो पहले बॉइल सिरिंज के अंदर इसको फिल करें, उसके बाद इसको फिल करें। एयर फर्स्टली किस में डालेंगे? एयर को इसमें पहले फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इंसुलिन से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो इंसुलिन का डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसके अंदर अलग अलग स्टेज के अंदर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। आप पढ़ते हैं जैसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, या और पढ़ते हैं हाइपरोस्मोलार नॉन, उसके अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया जैसे इसका कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप फर्स्ट का, तो उसके अंदर डीके के अंदर नॉर्मल सलाइन के अंदर आईवी इन्फ्यूजन आर इंसुलिन लगाते हैं। उसका रीज़न क्या है? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन क्या है, किसका लेवल कितने टाइम तक पीक होता है, मतलब 30 मिनट तक किसी का, है ना, एक और तक ग्लूकोज का लेवल डाउन या अप होता है। लॉन्ग एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग जैसे एनपीएच आपको बताया था। शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग होता है ना, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे बॉडी के अंदर, उसका डोज क्या रहेगा, है ना। मान लो आपके पेशेंट कन्फ्यूजन और ड्राउजीनेस, यूरिनरी रिटेंशन, अल्ट्रल सेंसोरियम के साथ आया पेशेंट, मान लो सस्पेक्ट करने के भी उसके अंदर सोडियम कम है, हाइपरकैलेमिया है और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का है, तो उसके अंदर इंसुलिन करना है आपको। कौन सी ड्रग चॉइस ऑफ इंसुलिन रहेगा, मान लो रेगुलर है, उसके अंदर एनएस के अंदर डिजोल्व करना है, कितनी यूनिट देंगे, उसके अंदर क्या डोज रहेगी, वो डिस्कस करेंगे। कौन से इंसुलिन को मिक्स नहीं किया जाता है, मान लो जैसे ग्लार्जिन इंसुलिन है, उसको कभी भी मिक्स नहीं करते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे वो। इसके 4 कैटेगरी होती हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और मीडियम एक्टिंग, ठीक है। ये जितने भी एक्टिंग इंसुलिन है उसको पार्ट 2 के अंदर इंसुलिन थेरेपी के अंदर अपने डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या पढ़ा हमने? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन दैट इज फॉर्म बाय 51 अमाइनो एसिड। इसके अंदर 2 चेन होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इसको ओरली नहीं दिया जाता क्योंकि ये प्रोटीन होती है, डाइजेस्ट हो जाती है और टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा इंसुलिन के बारे में क्या पढ़ा? इसकी वाइल होती है, सप्लाई के अंदर वाइल आती है, उसको स्टोरेज कैसे करते हैं, ठीक है। आइसोलेट से ये कहाँ से रिलीज होता है, कैसे रिलीज होता है, ठीक है। एंटागोनिस्टिक हार्मोन पढ़ा है, इसका कौन सा होता है? इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन ग्लूकागोन होता है जैसे, ठीक है। ब्लड शुगर को कैसे मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये सारे का सारा इंसुलिन पढ़ा है आपने। अब इसकी थेरेपी के बारे में रिमेनिंग जो पोर्शन है, मान लो कौन कौन सा इंसुलिन देना है, ग्लार्जिन देना है, मतलब जैसे ग्लार्जिन लॉन्ग एक्टिंग होता है ना, तो इसको नाइट में देते हैं ग्लार्जिन को, जैसे नाइट में पेशेंट है तो उसको लॉन्ग एक्टिंग देते हैं। आर जैसे आर इंसुलिन है उसको कैसे देते हैं ना, लिस्प्रो है जैसे बड़ा हुआ लिस्प्रो है, लिस्प्रो को कैसे देते हैं ना किसका कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, कौन सा इजीली एडमिनिस्टर किया जाता है, किसको वैसे इंसुलिन का सबक्यूटेनियस देते हैं, उसका भी अलग अलग है ना। इंसुलिन एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, इंसुलिन को मोस्ट कॉमनली प्रेफरल साइट डिस्कस कर देते हैं ना। साइट जैसे अम्बलाइकस के सराउंडिंग लगाते हैं, स्केपुला के बिहाइंड वहाँ लगाते हैं, ठीक है। जो फैटी टिश्यू है ना वहाँ पे लगाते हैं ना जहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो ये चीज़ आगे डिस्कस करेंगे।
तो आज का टॉपिक हमारा क्या था, इसकी आपको बता दिया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट जो इसका पार्ट सेकंड है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।